नमस्कार। जय श्री कृष्णा के साथ में एवरीडे गीता के क्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत के साथ जो आनंद आता है उस आनंद को लेते हुए हम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम, इसका स्मरण करते हुए आज के क्रम में सीधे सीधे प्रवेश करने वाले हैं। बात क्या है कि दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक है। उसमें एक प्रश्न उठाया था जो अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के बारे में, उसका उत्तर जैसे दिया जा रहा है उसकी तरफ चलेंगे। अर्जुन समझना चाहते हैं, जो समझना चाहते होते हैं और समझदारों के पास होते हैं तो वो बोलते कम, सुनते अधिक है। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर हैं, सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, संवेदनशील हैं, मननशील भी हैं। सांख्य योग का आगमन उनके विषाद योग के बाद में हुआ है। लगभग 42 श्लोकों में उनके क्लांत मन को श्री कृष्ण की वाणी से जो स्पंदन मिला, उसे लेकर 54वें श्लोक में वे फिर मुखरित हुए। और कल हमने देखा एक श्लोक में उन्होंने ऐसे 4 प्रश्न पूछ लिए जो हर काल में प्रासंगिक हैं। उनमें स्थिर बुद्धि वाले, स्थिर मन वाले, स्थित प्रज्ञ के लक्षण जानने की इच्छा हुई। पूछा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि का क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता, कैसे बैठता, कैसे चलता है? अब इन चारों प्रश्नों के साथ अर्जुन अपनी निश्चयात्मक बुद्धि तक पहुंचने के लिए तत्पर हैं। श्री कृष्ण ने 55वें श्लोक से 71वें श्लोक तक अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान जैसे दूसरे अध्याय में किया है। तो 55वां जो श्लोक है उसमें उन्होंने कहा, श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तीसरा जो अध्याय है उसका 17वां श्लोक भी इसी प्रकार का है। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। यहां यदा शब्द में समय का संकेत है। जिस समय ऐसा होता है कि वो पुरुष मन में स्थित सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, यानी यदा शब्द के साथ में विकास की संभावना दिखाई दे रही है। मतलब एक समय ऐसा है कि मन नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा वो कामनाओं के पीछे भागता रहे। ऐसा समय भी आ सकता है जब मन कामनाओं को छोड़ दे, कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ले, कामना से ऊपर उठ जाए। कैसे, यहां उसकी चर्चा खुलकर नहीं है। यहां स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया है। एक ऐसा आदर्श मानव के सामने रखा है जिसमें विकास की सीढ़ियां भी हैं और विकास की चरम अवस्था भी है। कामनाओं का त्याग करके क्या वो नीरस हो जाता है, बोर करने वाला हो जाता है? हमें ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हम कार्य करने की आंच कामनाओं की अंगीठी से प्राप्त करते हैं। जीवन का रस कामना पूर्ति से प्राप्त कर सुखी हो गए, ऐसा मानते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तीसरा जो अध्याय है उसका 17वां श्लोक है, उसमें भी कहा, यस्वात्मतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में तृप्त और आत्मा में संतुष्ट जो हैं, उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इफ यू लव योर वर्क देन देयर इज इटर्नल हॉलीडे फॉर यू, उस तरह की बात। स्वामी शिवानंद जी पूछते हैं, जिसने परमानंद को पा लिया है, क्या वो छोटे छोटे इंद्रिय सुखों के पीछे भागेगा?
स्थित प्रज्ञ का संदर्भ इतना महत्वपूर्ण है कि ये 19 श्लोक गांधी जी की प्रार्थना सभा में सम्मिलित थे और श्री गीता सार नाम से 1940 में 42 श्लोकों का संकलन भगवान रमण महर्षि जी ने जो प्रकाशित किया था, उसमें भी ये श्लोक सम्मिलित हुआ है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थमनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्थ दोच्यते। ध्यान दें, समय का जो संदर्भ आया है, आप आज वहां नहीं है तो कल वहां हो सकते हैं। और कहां हो सकते हैं? जहां कामनाओं का त्याग कर दें। उससे क्या होगा? उससे वैसा होगा या वैसा होने से कामनाओं का त्याग हो जाएगा। ये मुर्गी अंडे वाली बात जैसी बात हो जाती है। जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट है तो वो स्वतः कामनाओं का त्याग कर देगा, या जो कामनाओं का त्याग कर देगा वो आत्मा में संतुष्ट रहेगा। इस पर हम नहीं जाते हैं। स्थित प्रज्ञ जो है आत्मा के संदर्भ से जुड़ा है, तो आत्मा क्या है इसका संकेत श्री कृष्ण देते चले आए। पहले कहा था बड़ा जलाशय मिलने पर छोटे जलाशय में प्रयोजन नहीं रहता। वो बड़ा जलाशय यानी परिपूर्णता, वो परिपूर्णता आत्मा है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं पुत्र पिता को प्रिय है आत्मा के लिए, पत्नी प्रिय है आत्मा के लिए। इसी प्रकार से ये जो प्रियता है इसके मूल में आत्मा है। खाने का उदाहरण ले ले, आपने एक समझिए केला खा लिया, ये रसगुल्ला खा लिया, अब खा लिया उसके बाद कहाँ गया वो आप हो गया ना। आत्मा अपनाने और अपनाकर एक में एक बना देने की पात्रता रखती है। स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरि जी महाराज स्वरूपानुसंधान पुस्तक में आत्मा के 3 सोपान की बात करते हैं। एक आत्मा, और थोड़ा गहराई में जाएं तो अंतरात्मा, और अधिक गहराई में जाएं तो परमात्मा। आत्मा में ही संतुष्ट कैसे रहें इस पर और आत्मा के स्वरूप के बारे में बार बार श्रवण मनन करना बहुत जरूरी है। अभी बढ़ते हैं दूसरे अध्याय के अगले श्लोक यानी 56वें श्लोक की तरफ। दुखे स्वग्नु द्विग्मना सुखे शुभिगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो पूरी तरह निष्प्रह है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। अब ये शब्द तो हमारी समझ में आ ही रहे कि स्थिर बुद्धि कौन है? जो दुख में उद्विग्न नहीं होता। पर हम सोचते हैं प्रैक्टिकल तो नहीं लगता है। वो कहते हैं सुख आए तो भी उछलना नहीं। हम कहते हैं ये कैसे संभव है? दो बातें हैं। एक तो ये कि हमें अपनी गीता श्री कृष्ण को सुनानी है, या अर्जुन की तरह योगेश्वर की वाणी सुननी है। उनकी सुननी है तो ये सोच बदलनी होगी कि जीवन में दुख आने पर हम ये कहने लग जाएं कि अरे भगवान है कि नहीं है, अगर भगवान है तो ऐसा कैसे हुआ। हम इस तरह के जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। पर श्रीमद् भगवत गीता में उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कभी दुख आएगा नहीं, बल्कि उन्होंने तो भक्त है तो भी विपरीत परिस्थिति में वो कैसे व्यवहार करेगा, कैसे उसको स्वीकार करेगा, इसके बारे में बताया है। साधना का अर्थ यह है कि विपरीत परिस्थिति में हमारा आंतरिक वातावरण कैसा रहता है। वीत राग भय क्रोध स्थित धर्मुनि रुच्यते। भगवान संबल दे रहे हैं स्थिर बुद्धि की बात बताकर, आत्मा में रमण करने की बात बताकर, आश्वस्त कर रहे हैं, पद बता रहे हैं राग भय और क्रोध को लांघने का। बात अर्जुन से कर रहे हैं। पूछा था स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, संकेत दे दिया उसकी वाणी में आसक्ति नहीं, डर नहीं और गुस्सा भी नहीं। संत इस भाव दशा वाली वाणी को सरल शब्द में कह गए हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। तो ये जो शीतलता है, शांति है, स्थिरता है, और इसका संबंध शाश्वत सन्निधि से जुड़ा हुआ है। वो सुदर्शन चक्रधारी पार्थ सारथी गुरु योगेश्वर हमारे साथ हैं। उनका स्मरण करते हुए कल हम और आप फिर बैठेंगे एवरीडे गीता इटर्नल गीता के क्रम में सांख्य योग के आगे के 2 श्लोकों का रस अपने आप में समाहित करने की प्रार्थना का भाव लेकर। तो आज जो आपका सानिध्य मिला है
उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत सारी मंगल कामनाएँ हैं और मंगल कामनाओं के साथ में वो समय है जब विदा लेते-लेते हम एक-दूसरे को कह देते हैं, जय श्री कृष्णा।